हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटोनॉमस एकेडमी। आई होप कि हमारे वीडियो लेक्चर्स आपको काफ़ी हेल्प कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स को बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए। और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस पर है। ये जो हमारा पेपर है वो बीएससी 5th सेम का क्वांटम मैकेनिक्स एंड ईयर 2017 का पेपर है, सागर यूनिवर्सिटी। सो होप कि ये वीडियो लेक्चर आप सभी को हेल्प करेगा क्वेश्चन पेपर को बेटर वे में एनालिसिस करने के लिए और ये समझने के लिए कि आप आंसर्स किस तरह से लिखें जिससे कि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकें। सो होप यू ऑल लाइक इट। लेट्स स्टार्ट। सो हमारा ये जो क्वेश्चन पेपर है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये क्वांटम मैकेनिक्स पर है, बीएससी 5th सेम का पेपर। और इस पेपर का टाइटल है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैक्सिमम आवर्स हमें 3 आवर्स मिलेंगे इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए एंड मैक्सिमम मार्क्स है 85। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप यहाँ पर दिए गए नोट को अच्छी तरह से पढ़ लें, जिससे कि आप ये समझ सकें कि हर एक खंड में कितने अंकों का विभाजन किया गया है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आपको दिए गए हर प्रश्न को कितना समय देना है। हमारे क्वेश्चन पेपर को 3 खंडों में विभाजित किया गया है, जैसा कि यहाँ पर नोट पर लिखा हुआ है। सभी 3 खंडों के प्रश्न निर्देशानुसार करें। अंकों का विभाजन खंडों के साथ दिया जा रहा है। अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल 3 सेक्शंस एज डायरेक्टेड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज गिवन विथ सेक्शन। सो हमारा पहला सेक्शन है सेक्शन ए, यानी कि खंड अ। और ये जो सेक्शन है वो लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए है, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए है। इस सेक्शन में हर एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक दिए गए हैं, यानी कि 2 मार्क्स दिए गए हैं। और इन 2 अंकों के 5 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये जो सेक्शन ए है हमारा वो 10 अंकों का है। जैसा कि यहाँ पर नोट में हमें दिया हुआ है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो चलिए देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस क्या हैं। हमारा पहला प्रश्न है, द्रव्य तरंगे क्या होती हैं? व्हाट आर मैटर वेव्स? तो मैं आपको बता दूं, वेरी शॉर्ट आंसर्स में हम आंसर की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि हमसे जो प्रश्न पूछा गया है उसका कम से कम शब्दों में हम बहुत ही अच्छा उत्तर लिख सके। चाहे आप 2 लाइन में लिखें, लेकिन जो पूछा गया है उसका सटीक जवाब होना चाहिए। तो पहला प्रश्न जैसा हमें दिया गया है, द्रव्य तरंगे क्या होती हैं? तो इसका उत्तर है, प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण के साथ एक तरंग संबद्ध होती है जिसे हम द्रव्य तरंग कहते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, रिडबर्ग नियतांक का व्यंजक, मान तथा मात्रक लिखिए। स्टेट द एक्सप्रेशन वैल्यू एंड यूनिट ऑफ द रिडबर्ग कांस्टेंट। तो रिडबर्ग कांस्टेंट का मान होता है R is equals to 2 pi square m e to the power 4 upon 4 pi epsilon naught का स्क्वायर c h क्यूब। इसका मान होता है 1.1 into 10 to the power -7 और इसका मात्रक है मीटर इनवर्स। हमारा अगला प्रश्न है, एक बॉक्स में बंद कण के लिए ऊर्जा स्तर का आरेख खींचिए। ड्रॉ एन एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर पार्टिकल इनक्लोज्ड इन अ बॉक्स। अब क्योंकि यहाँ पर हमें एक एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रॉ करना है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं अपनी किताब से देखकर लिख सकते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, मोर्स विभव क्या है? व्हाट इज मोर्स पोटेंशियल? भौतिकी विज्ञानी फिलिप एम मोर्स के नाम पर मोर्स संभावित एक डायएटॉमिक अणु की संभावित ऊर्जा के लिए एक सुविधाजनक इंटर एटॉमिक मॉडल है। मोर्स क्षमता का उपयोग अन्य इंटरैक्शन को मॉडल करने के लिए भी किया जा सकता है। हमारा 5वां प्रश्न है, नाभिकीय बलों के गुण लिखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय बलों के 4 गुण बताइए। स्टेट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो नाभिकीय बल के गुण हैं, पहला, यह बल आकर्षण बल होता है। दूसरा, यह बल प्रकृति में सबसे अधिक प्रबल है। तीसरा,
इसकी परास बहुत कम, लगभग 10 की घात ऋण 14 मीटर होती है, अतः यह बल नाभिक के अंदर ही लगता है। और चौथा, यह बल आवेश पर निर्भर नहीं करता। तो ये जो उत्तर थे वो थे हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर्स के। अब हम देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों को। लघुत्तरीय प्रश्नों के लिए हमको दिया है सेक्शन बी, यानी कि खंड ब। और इस खंड में भी जैसा कि हम जानते हैं, नोट में हमें दिया हुआ है कि सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। अटेम्प्ट ऑल दी 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क। हमें 5 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 5 अंक का है। क्योंकि इन प्रश्नों की लंबाई बहुत बड़ी होगी तो इनके उत्तरों की लंबाई बहुत बड़ी होगी, इसीलिए मेरे लिए ये संभव नहीं हो पाएगा कि मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर दूं। पर फिर भी हम ये देखेंगे कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम किस तरह से लिख सकते हैं और क्या उनकी लंबाई होनी चाहिए। तो हमारा प्रश्न है, तरंग पैकेट से क्या अभिप्राय है? कला वेग तथा समूह वेग में अंतर स्पष्ट कीजिए। सिद्ध कीजिए कि c is equals to Vp minus lambda dVp upon d lambda. What is mean by a wave packet? Differentiate between the phase velocity and group velocity shown that Ve is equals to Vp minus lambda dVp upon d lambda. और इसके अथवा में दिया गया प्रश्न है, काल अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण की स्थापना कीजिए। Establish the time independent श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, हमें इनके जो उत्तर हैं वो लगभग 70 से 80 शब्दों में देना चाहिए। और शब्द का चुनाव आप ऐसा करें कि वो काफी सटीक होने चाहिए। अगर आप अपने आंसर की लेंथ बहुत बड़ी नहीं रखते हैं तो चलेगा, लेकिन वो जो आप शब्दों का चयन करने वाले हैं अपने उत्तर में, वो काफी सटीक होने चाहिए, जिससे कि आपका जो उत्तर है वो काफी प्रभावशाली हो सके। हमारा तीसरा प्रश्न है, आयताकार विभव प्राचीर क्या है? समझाइए। व्हाट इज रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर? एक्सप्लेन। और हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्वांटम संख्याओं n, l, m को समझाइए तथा बताइए कि इनका क्या महत्व है। Explain the quantum numbers n, l, m for the hydrogen atom and state their significance. चौथा प्रश्न, चक्रण अवधारणा की चिरसम्मत सिद्धांत से असंगति बताइए, समझाइए। Explain the incompatibility of spin with the classical theory। और डुऑन तथा हुंड का नियम लिखिए तथा इसकी व्याख्या कीजिए। State Duan and Hund's law and explain it। पांचवा प्रश्न, किसी अणु का घूर्णन नियतांक क्या होता है? मात्रक लिख सहित इसका व्यंजक लिखिए। What is rotational constant of a molecule? Write its expression with unit। और इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए फ्रैंक कोंडोन सिद्धांत बताइए। What is Frank-Condon principle of electronic transition? छठवां प्रश्न, गाइगर नटल का नियम लिखिए तथा इसकी व्याख्या कीजिए। स्टेट गाइगर नटल लॉ एंड एक्सप्लेन इट। और नाभिकीय अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है? नाभिकीय अभिक्रिया के मान को परिभाषा लिखिए तथा इसका व्यंजक निगमित कीजिए। व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियर रिएक्शन? डिफाइन वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन एंड ऑब्टेन इट्स एक्सप्रेशन फॉर इट। यहाँ पर हमारा खंड बी खत्म होता है और अब हमारा अगला खंड है खंड सी, यानी कि सेक्शन सी। ये जो हमारा सेक्शन सी है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए है। इस सेक्शन में मैं आपको बता दूं, हमें कुल 5 प्रश्न दिए रहेंगे और हर एक प्रश्न के लिए 10 अंक दिए हैं। तो यहाँ पर हमारे उत्तर की जो लंबाई है वो भी काफी बढ़ जाती है। तो मैं आपको बताऊं, आप यहाँ पर इन उत्तरों को लिखने के लिए न्यूनतम 120 से 150 शब्दों का उपयोग करें। आप उससे ज्यादा शब्दों का भी उपयोग कर सकते हैं अगर आपका उत्तर जो है वो काफी बड़ा है तो। बट यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी कि आपके शब्दों का चुनाव जो है वो काफी सटीक होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा आंसर लिखें,
या एक बहुत बड़ा उत्तर दें, लेकिन ये ज़रूरी है कि वो जो आपका जवाब है वो काफ़ी सटीक होना चाहिए। चलिए हम इन प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न यानी कि 7वां प्रश्न है, कृष्ण पिंड विकिरण के वर्णक्रम से क्या तात्पर्य है? चिरसम्मत सिद्धांत द्वारा इसे क्यों नहीं समझाया जा सका? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत द्वारा इसकी व्याख्या किस प्रकार की गई है? What is mean by spectrum of black body radiation? Why could it not be explained by the classical theory? How could it be explained by the Planck's quantum theory? इसके अथवा में दिया गया प्रश्न है। और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है? एक विमीय कृष्ण तरंग पैकेट के लिए अनिश्चितता डेल एक्स डेल पी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एच क्रॉस निगमित कीजिए। What is Heisenberg's uncertainty principle? Derive Heisenberg's uncertainty principle. Del x into del p is almost equal to h cross for a one-dimensional wave packet. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बता दूं, ये दोनों ही जो प्रश्न हैं वो इस यूनिट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें पढ़कर जाएं, काफी अच्छे से तैयार करके जाएं। प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8, अनंत गहराई तथा चौड़ाई a के एक विभव कूप में कण के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखिए तथा उससे कण का आइगन फलन एवं आइगन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। राइट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन अ पोटेंशियल वेल ऑफ विड्थ a and infinite depth and obtain the eigenfunction and eigenenergy of the particle from it. हम देखते हैं इसके अथवा में हमें कौन सा प्रश्न दिया है। सरल आवर्ती दोलित्र के लिए श्रोडिंगर समीकरण लिखिए तथा इसे हल कीजिए। सिद्ध कीजिए कि दोलित्र के ऊर्जा स्तर विविक्त तथा समदूरस्थ होते हैं। राइट डाउन द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ सिंगल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर एंड सॉल्व इट। शो दैट the energy levels of oscillator are discrete and equispaced. हमारा 9वां प्रश्न है, LS युग्मन तथा JJ युग्मन से क्या तात्पर्य है? उदाहरण द्वारा समझाइए। What is mean by LS coupling and JJ coupling? Explain each with the example. इसके अथवा में दिया प्रश्न है, सतत एक्स किरण वर्णक्रम क्या है? एक्स किरण नलिका में लक्ष्य से निकलने वाली सतत एक्स किरणों के लिए न्यूनतम तरंग दैर्ध्य तथा त्वरक विभव में संबंध ज्ञात कीजिए। What are continuous and characteristics of X-ray? Deduce relationship between the minimum wavelength and accelerating voltage for the continuous X-ray emitted from a target in X-ray tube. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विपरमाणिक अणु के शुद्ध काल्पनिक वर्णक्रम की विवेचना कीजिए तथा दर्शाइए कि परमाणविक अणु की काल्पनिक ऊर्जा अवस्थाएं क्वांटीकृत तथा समदूरस्थ होती हैं। डिस्कस द प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा इन डायटोमिक मॉलिक्यूल। शो दैट द वाइब्रेशनल स्टेट ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल आर क्वांटाइज्ड एंड इक्विस्पेस्ड। इसके अथवा में दिया प्रश्न है, रमन प्रभाव क्या है? रमन रेखाओं की विशेषताएं लिखिए, इसकी सैद्धांतिक व्याख्या कीजिए तथा मुख्य उपयोग लिखिए। What is Raman effect? State characteristics of Raman lines. Explain its theoretically and write its main applications. हमारा अगला प्रश्न है, गीगर मूलर गणक की संरचना तथा व्याख्या कार्यविधि समझाइए। Explain the construction and working of Geiger-Müller counter. इसके अथवा में दिया प्रश्न है, नाभिक द्रव की एक बूंद की भांति कैसे व्यवहार करता है? द्रव बूंद मॉडल को अभिकल्पनाएं लिखिए तथा मॉडल की सफलताएं एवं विफलताएं इंगित कीजिए। हाउ डज अ न्यूक्लियर बिहेव लाइक अ लिक्विड ड्रॉप? स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल एंड पॉइंट आउट द सक्सेस एंड अनसक्सेस ऑफ दिस मॉडल। आई होप कि वीडियो लेक्चर आप सभी को हेल्प करेगा क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझने के लिए और उसके आंसर्स को बेटर वे में लिखने के लिए। अगर आप इन क्वेश्चन पेपर को एज अ PDF चाहते हैं या फिर कुछ नोट्स चाहते हैं तो उन्हें आप हमारे चैनल टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक यहाँ पर दी जा रही है। थैंक यू।